जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज का वीडियो है कि हम अपने इष्ट अपने आराध्य का पता कैसे लगाएं। बहुत समय से हम साधना क्षेत्र में हैं, साधना मार्ग में हैं और मंत्र जाप करते हैं। बहुत साधनाएं हमने की है, लेकिन हमें अभी तक अपने इष्ट का पता नहीं है। किस तरीके से हम अपने आराध्य का पता लगा सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्वयं से कैसे अपने इष्ट का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आप साधना क्षेत्र में हैं, आपको इष्ट का पता नहीं है, तो पहले आप अपने गुरु से, आपके गुरु के जो मान लीजिए नॉर्मल आपने गुरु मंत्र ले रखा है, जो भी आपको दी, आपको जो गुरु मंत्र जिनका आप जाप करते हैं, जिस देवता का, उनको भी आप इष्ट मान सकते हैं। आपको जो गुरु मंत्र देते हैं, जो भी गुरु रहे, आपको सीधा उनसे कनेक्ट करते हैं जो प्रधान है। जैसे पंच देवता के अंतर्गत मान लीजिए गणपति हो गए, शिव जी हो गए, शिव जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, सूर्य भगवान हो गए, गणपति हो गए, विष्णु जी हो गए। इनके अंतर्गत आपको जो पंच देवता जो हैं, उनके अंतर्गत आपको किसी भी देवी देवता का जो भी दिया है मेन, उनसे आपको कनेक्ट करना है। आपको जो ऊर्जा मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, सीधा उनसे। मुख्य चीज ये है। तो अब आप अपने इष्ट का पता, या तो आप इष्ट उनको बना सकते हैं या आप अपने इष्ट का मंत्र लेते हैं। अगर आपको अपने इष्ट का पता नहीं, मान लीजिए आपका इष्ट जो है वो हनुमान जी को आप इष्ट मानते हैं, तो आपको, अगर आपके गुरु ने जो भी गुरु मंत्र दिया है, आपको उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आप जिनको इष्ट बनाते हैं, जिनके प्रति आपका भाव है, सबसे ज़्यादा आपका भाव मान लीजिए हनुमान जी के प्रति है, या भैरव जी के प्रति है, या भगवती दुर्गा के प्रति है, उनको भी आप इष्ट बना सकते हैं। इष्ट देवता या देवी जो भी आप बनाते हैं, देवी को भी बना सकते हैं, देवता को भी बना सकते हैं। जिनको भी आप इष्ट बनाते हैं अपने जीवन में, उनका, अपने जीवन में जिनका भी आप इष्ट बनाते हैं, उनका, जैसे आप दुख परेशानी में रहते हैं, जिनका स्मरण आपके अंदर से जिनका प्रतिभाव बोले, जिनका स्मरण दुख के समय में हो, जिन एकदम से आपका किसी समस्या आ गई, उसमें आपको कोई भी समस्या मान लीजिए आ गई, उस समय में हे माँ ऐसा निकल गया, मान लीजिए, मतलब आप अधिक भगवती को मानते, या हे नारायण, जो भी आपका इष्ट गए, जिनके प्रति आपका भाव बन गया है, वो आपके इष्ट हैं। दूसरा, तीसरा, आप कुंडली कुंडली के हिसाब से इष्ट मानते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली अगर आप दिखाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बताया जाता है कि आपके इष्ट देवता ही हैं। आपको इष्ट सौंपा नहीं जाता है। जैसे हम हैं, हम किसी भी परंपरा से हैं, तो हमको सौंपा नहीं गया है कि आप अमुक को ही इष्ट बनाए। गुरु कभी नहीं कहेगा कि आप इसको ही इष्ट बनाए। बाकी आप गुरु से पूछते हो, तो गुरु परंपरागत जो शक्तियाँ चल रही है, मान लीजिए हमको जैसे परंपरागत गुरु गादी से देवी देवताओं को जैसे दान में दिया जाता है अखाड़े के समय, मान लीजिए, तो गुरु गादी से अगर आपको कोई शक्ति दी गई है, मान लीजिए गुरु गादी से आपको शक्ति दी गई है कि आपको इन इन देवी देवताओं की पूजन करना है, ये देवी देवता की जो भी शक्तियाँ हैं, इनका आपको सेवाएं देनी है, इनका मंत्र जाप करना है, तो उनमें से अगर आपको कहे गुरु कि आपको इष्ट का पता नहीं, तो आप इनमें से किसी को इष्ट मान ले। ये गुरु कहे आपसे कि महाकाली को इष्ट मानकर आप कर सकते हैं। तो ये इष्ट हैं जो खुद से भी आप मान सकते हो। इष्ट जो आप अंदर से जिनके प्रति आपका भाव हुआ, वो आपके इष्ट हो गए। लेकिन आप कहते हैं कि आप गुरु से पूछते हैं कि हमारा इष्ट कौन है, तो गुरु ने कह दिया कि आप इनको, तो उनको भी आप इष्ट मान सकते हो। लेकिन आपका भाव भी आप देखिए कि आपका भाव किनके प्रति है। इष्ट को थोपा नहीं जाता। हाँ, परंपरागत ये जरूर होता है कि जिन देवता का आपको दिया जाता है, उनका मुख्य इष्ट वही रहता है, उस परंपरागत उनको ही माना जाता है। जैसे कोई बोलता है सीताराम, नमो नारायण, ये तो परंपरागत, जैसे आप जुड़ते हैं तो उनको, आपको उनका स्मरण करना है। मुख्य वो ही हो गए आपके, मुख्य आचार्य, मुख्य इष्ट वो ही हो गए आपके। लेकिन फिर भी अगर आप तंत्र मार्ग के साधना क्षेत्र में हैं, तो खुद से आप अपने इष्ट का चयन कर सकते हैं। आप जिस भी संप्रदाय से दीक्षित है, उसमें जैसे मुख्य आचार्य रहते हैं, उसके अंतर्गत आपको इष्ट दिया जाता है। मान लीजिए कि ये आपके हो गए इष्ट देवता, आप उनको भी इष्ट, और बाकी इस साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में आप चल रहे हैं, तो जिनके प्रति आपका ज़्यादा भाव है, उनको आप इष्ट मान सकते हैं। खुद से चयन कर सकते हैं, इष्ट को बदला जा सकता है। बाकी
कुल देवी कुल देवता को नहीं बदला जाता, पितरों को नहीं बदला जाता, केवल इष्ट का आप बदलाव कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए हैं जो पूछ रहे थे कि हमें इष्ट का पता नहीं कैसे करें, तो यह वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। आप इस तरीके से अपने इष्ट का पता कर सकते हैं और अपने आराध्य का जो है साधना मंत्र जाप कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।